Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी में बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की मौत का वक्त लगभग वही है जब असदुद्दीन ओवैसी यूपी की राजनीति में री-लॉन्चिंग के लिए कदम रख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत पर ओवैसी को जितना अफसोस है उतने ही सवाल भी। हैदराबाद से ओवैसी गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी के परिवार का गम बांटने। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को गले लगाया, 40 मिनट तक परिवार में बिताई, फिर सोशल मीडिया पर लिखा, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मौत को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव, मायावती, गैर बीजेपी पार्टियों ने मुख्तार की मौत का जश्न नहीं, शोक मनाया है। उन्होंने भी सवाल उठाकर यूपी के मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की। 28 मार्च को मुख्तार की मौत हुई। 31 मार्च को AIMIM और अपना दल कमेरावादी ने अलायंस कर लिया। ओवैसी मुसलमानों की, पल्लवी दलित पिछड़ों की राजनीति करती हैं। दोनों ने मिलकर यूपी में PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों का तीसरा मोर्चा बनाया है जो NDA और सपा कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा। PDM मोर्चे में राष्ट्र उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जैसे छोटे दल भी शामिल हैं। यूपी के ओपिनियन पोल एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जीत दिखा रहे हैं। अनुमान बदले तो कुछ सीटें सपा कांग्रेस निकाल सकती है। पल्लवी पटेल और ओवैसी ने अभी तक यूपी में कुछ कमाल किया नहीं है, लेकिन दोनों के साथ आने से खलबली जरूर मची है। माना जा रहा है कि पल्लवी और ओवैसी दलित पिछड़े मुसलमानों का वोट बांटेंगे, फायदा बीजेपी ले जाएगी। ओवैसी BSP के जरिए यूपी में री-लॉन्चिंग की कोशिश में थे, लेकिन मायावती तैयार नहीं हुई। ओवैसी को ऑफर पल्लवी पटेल ने दिया, हैदराबाद जाकर मिली, तब जाकर अलायंस फाइनल हुआ। कहानी में ट्विस्ट ये है कि यूपी में अलायंस करने के बाद भी AIMIM चुनाव लड़े ही नहीं। चुनाव से पहले 20 सीटों पर लड़ने की बात हो रही थी। अचानक मुरादाबाद लोकसभा सीट से AIMIM नेता वकील रशीद ने निर्दलीय नामांकन भरने के बाद वापस ले लिया। यूपी AIMIM ने 20 सीटों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन ओवैसी ने हाँ ना कुछ नहीं किया। ओवैसी की पार्टनर पल्लवी पटेल अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सवाल उठेंगे कि जब चुनाव लड़ना नहीं तो हैदराबाद से आकर उन्होंने ऐसी पार्टी से अलायंस क्यों किया जिसका दायरा ही फूलपुर, मिर्जापुर, वाराणसी के आसपास तक सीमित है। ओवैसी कह रहे हैं कि मकसद बड़ा है। ये क्या था ना, वो PDA जो अंग्रेजी में था, ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, ना एक अंदरूनी को कमिटमेंट था, ना उसको अमली जामेनामा पहना उसका मकसद था। ये जो बनाया गया है ये हकीकी मानों में सामाजिक न्याय के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख में एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा और इससे आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के चुनाव को सामने रखकर नहीं बनाया गया है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा और आने वाले विधानसभा तक हम लोग हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा और वो जो दूसरे दो पार्टी उनके साथ काम करेंगे। हैदराबाद से बिहार निकल चुकी AIMIM तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र में लोकसभा की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। अलायंस हुआ भी तो पहले दौर का नामांकन खत्म होने के बाद। 19 अप्रैल को पहले दौर में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक बताई जाती है। ओवैसी की नजर उस वोट बैंक के लिए विकल्प बनना है जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट डालता रहा है। ओवैसी का दावा है कि पिछले चुनाव में 90% मुसलमान वोट सपा को गए, लेकिन इससे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ। सपा में मुसलमान बस दरी बिछाने के लिए रह गए हैं। 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो
वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। यूपी में AIMIM पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लॉन्च है, लेकिन आधा % वोट काटने के अलावा कुछ कमाल नहीं किया। 2017 की विधानसभा में 38 उम्मीदवार खड़े किए थे, जीता तो कोई नहीं, सब मिलाकर 2 लाख वोट हासिल हुए। 2022 के चुनाव में कुछ बेहतर स्थिति थी, फिर 38 सीटों पर लड़े, 4.5 वोट या % वोट हासिल किए। दोनों चुनावों में जीत बीजेपी की हुई थी। 2019 में महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट जीतने और 2020 में बिहार में 5 विधानसभा जीतने के बाद ओवैसी हर उस राज्य में पहुंच जाते हैं जहां चुनाव होते हैं। मुसलमानों के कारण एंट्री हलचल पैदा करती है। करीब 10 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है AIMIM, लेकिन कहीं कोई जोरदार हाजिरी नहीं लगी है।